नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ सिर्फ लिखने या खाने के लिए नहीं है। आज हम आपको एक नई स्टोरी पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको यह सिखाएगा कि आपके इन छोटे छोटे हाथों में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करेंगे, बल्कि इसमें आए सभी कठिन वर्ड्स मीनिंग और सबसे जरूरी ग्रामर रूल्स को भी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हैं और इंग्लिश को रटने के बजाय समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक इस चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है द हैंड। इसका शीर्षक होगा हाथ। अब यहाँ पे दा का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि ये आर्टिकल है, ठीक है। जब कोई खास चीज़ होता है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे भी और उसका हिंदी मीनिंग भी बताएंगे, समझाएंगे भी कि कैसे हिंदी करना है और ग्रामर रूल्स भी बताएंगे, तो कहे के मुताबिक वैसे काम करना है। हैव यू एवर थॉट? क्या आपने कभी सोचा है? इसका मतलब होता है What wonderful things your hands are। इसका हिंदी मीनिंग पहले समझिए, फिर ग्रामर रूल्स बताएंगे। इसका हिंदी मतलब होता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ कितनी अद्भुत चीजें हैं। वंडरफुल का क्या होता है? अद्भुत। यहाँ देखिए, ये जो वर्ड का प्रयोग हुआ है एज ए क्लॉज प्रयोग हुआ है। अभी क्लॉज क्या होता है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो वर्ड का प्रयोग हुआ है इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रयोग एज ए क्लॉज हुआ है। क्लॉज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट जरूर होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्लॉज, ठीक है। यू कैन होल्ड अ पेन विद योर हैंड, है कि आप पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए कैन का प्रयोग हुआ है। कैन क्या होता है? कैन का होता है सकता तक, ठीक है। विद योर हैंड, इसमें ये जो विद है ये प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है से, यानी अपने हाथ से। एंड राइट, और आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा हिंदी मीनिंग बताते हैं। आप अपने हाथ से पेन पकड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। फुल स्टॉप है, उसके बाद आगे चलते हैं। विद अ पेंसिल इन योर हैंड, कोमा लगा हुआ है, रुकना है, ठीक है। यू कैन ड्रॉ, यहाँ देखिए आप खींच सकते हैं। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना। ये आप खींच सकते हैं, ठीक है। अब समझिए इसका पूरा हिंदी मीनिंग क्या होगा। अपने हाथों में पेंसिल लेकर आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। विद योर हैंड यू कैन इवन प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र, ठीक है। अपने हाथों से फॉर एंटरटेनमेंट, यहाँ पे फुल स्टॉप पे रुकना है। तो आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं अपने हाथ। व्हाट इज अ शिप, यहाँ देखिए कह रहा है कि व्हाट इज अ शिप। अ रेलवे स्टेशन, कोमा लगा हुआ रुकना है। अ लाइट हाउस, लाइट हाउस तो आप जानते ही है। और अ पैलेस, क्वेश्चन मार्क है। आप समझिए, यहाँ पे पहले ही सवाल आपसे पूछ लिया गया है। एक समुद्री जहाज, एक रेलवे स्टेशन, एक लाइट हाउस या एक महल, क्या है? चलिए आगे आपको आंसर। दे ऑल बट द वर्क ऑफ मैंस हैंड। देखिए यहाँ पर देखिए, दे ऑल वे सभी, ठीक है। वे सभी यानी वे सब इंसान के हाथों की ही कारीगरी है। द हैंड्स कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर समथिंग गुड लाइक द डॉक्टर्स हैंड। यहाँ पर फुल स्टॉप है, आपको रुकना है। देखिए यहाँ पर कैन का प्रयोग हुआ है, कैन बी मतलब हो सकता है, एक हाथ हो सकता है। क्या हो सकता है? इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये साधन होता है। यहाँ पे जो लाइक का प्रयोग हुआ है, लाइक का प्रयोग, लाइक का मतलब हो गया है जैसे। जैसे एक डॉक्टर का हाथ है, कैसे समझिए इसको। हाथ किसी अच्छे काम का साधन बन सकता है, जैसे किसी एक डॉक्टर का हाथ ही देख लीजिए। इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एन एविल पर्पस। देखिए यहाँ पर इट कैन बी, यहाँ जो इट का प्रयोग हुआ है एज ए सब्जेक्ट है, प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एविल, एविल का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। यानी गलत कामों के लिए भी हम इस हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। लाइक द हैंड्स ऑफ क्रिमिनल, ठीक है।
यानी कहने का मतलब है कि एक क्रिमिनल के पास जो हाथ है उसका प्रयोग वो गलत तरीके से भी कर सकता है। चलिए इसका पूरा हिंदी बताते हैं, सुनिए। यह एक अपराधी के हाथों की तरह किसी बुरे उद्देश्य का साधन भी बन सकता है। देख रहे हैं, एक तरफ अच्छा प्रयोग है तो दूसरी तरफ का गलत प्रयोग है। वो पर मतलब निर्भर करता है कि लोगों के ऊपर। बट लेकिन इट स्टिल रिमेन्स द मोस्ट वंडरफुल एंड यूजफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बट मतलब लेकिन फिर भी यह हमारे शरीर का सबसे अद्भुत और उपयोगी हिस्सा बना हुआ है। यानी इसके अच्छे भी प्रयोग हैं, बुरे भी प्रयोग हैं। ठीक है, बुरे होने के बावजूद भी ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, द हैंड्स ऑफ द ब्लाइंड मैन, कि अंधे व्यक्ति का हाथ, ये ऑफ मतलब क्या हो गया का, गो विद हिम एज अ पेयर ऑफ आईज। इसका क्या मतलब होता है समझिए। एक अंधे व्यक्ति के हाथ सड़कों पर उसके साथ आंखों के एक जोड़े की तरह चलते हैं। आप इस बात को समझिए कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं उसके पास जो ये हाथ होते हैं वही टटू टटल करके उसको इस पार से उस पार ले जाता है। इसीलिए ये हाथ उसके लिए आंखों की तरह काम करता है। इसलिए देख लिया हाथ कितना अद्भुत है। थ्रू द स्ट्रीट, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, रुकना है। बाय टच ही नोज हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब सुनिए, बाय टच का मतलब छूकर वह अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को पहचान लेता है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। नॉट ओनली दैट, इसका मतलब होता है केवल इतना ही नहीं, हे कैन इवन रीड विद द हेल्प ऑफ हिज हैंड। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपने हाथों की मदद से पढ़ भी सकता है। आप ब्रेल लिपि के बारे में जानते हैं, ठीक है, ब्रेल लिपि को प्रयोग करके अंधे लोग पढ़ते। इन द किंग्स हैंड, देखिए इन द किंग्स हैंड मतलब राजा के हाथ में, किंग्स लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ठीक है। देयर इज द स्क्रैप्ट। स्क्रैप का मतलब क्या है, यहाँ देखिए स्क्रैप का अर्थ होता है राजदंड, ठीक है। एंड इन द सोल्जर्स हैंड, इन द सोल्जर्स मतलब कि सैनिकों के हाथ में। देयर इज द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार। इन द कारपेंटर्स, इन द कारपेंटर्स हैंड यानी कारपेंटर के हाथ में। देयर इज द एंड इन द आयरन स्मिथ हैंड, आयरन स्मिथ का अर्थ होता है लोहार, लोहार के हाथ में। देयर इज द हैमर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हैमर है। इन द पेंटर्स हैंड, पेंटर के हाथ में। देयर इज द ब्रश, क्या है, ब्रश है। देयर इज का प्रयोग हुआ है, देयर का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हुआ है, इसलिए इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होगा। इन द स्कल्पटर्स, स्कल्पटर्स का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मूर्तिकार। हैंड्स यानी मूर्तिकार के हाथ में। देयर इज द सीजल एंड द हैमर, सीजल का अर्थ होता है छेनी और हैमर का अर्थ होता है हथौड़ा। फॉर ऑल ऑनेस्ट, ठीक है, यानी सभी ईमानदार आदमी के लिए। एंड विलिंग पीपल, विलिंग पीपल का अर्थ होता है इच्छुक, ठीक है, विलिंग मतलब इच्छुक, इच्छुक लोग। देयर आर सम यूजफुल वर्क, ठीक है, उनके लिए बहुत सारे यूजफुल तो उपयोगी काम है। टू डू, जिसे वो लोग करते हैं। एंड फॉर ऑल देयर इज द कमांड, और उन सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। देयर इज कमांड मतलब नियम है, ठीक है, कमांड में नियम है इन सारे कार्य को करने के। वॉट एवर, वॉट एवर इसको पढ़ना है दाएं, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, पुरानी इंग्लिश है। एंड फिनेथ, ये भी ओल्ड इंग्लिश है। फाइंड का ओल्ड जो है ना फिनेथ है, बाद में आप फाइंड बन गया है, ठीक। टू डू इट विद ऑल दाई माइट बी इट अ ब्रूम और अ स्क्रैप्ट। इसका मतलब होता है व्हाट एवर दाई हैंड्स फिनेथ, ठीक है, क्या तुम्हारे हाथों को जो भी काम मिले, ठीक है, व्हाट एवर कुछ भी काम मिले उसे अपनी ताकत से करो। क्या कि टू डू इट विद ऑल दाई माइट, उसे अपनी ताकत से। इट अ ब्रूम और स्क्रैप, इसका मतलब होता है चाहे वह झाड़ू लगाना हो या राजदंड संभालना हो। अभी आपने समझ गया होगा कि हमें कोई भी काम मिले
उसे पूरी ताकत से करना चाहिए। इस पाठ के लेखक के अनुसार चाहे हमारे हाथ में झाड़ू हो या राजदंड हो, हमें अपना काम किस तरह करना चाहिए? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द में या एक लाइन में जरूर लिखें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।